Hello viewers, I am Siddharth Singh and today we are going to discuss information to the police and their power to investigation. ये सेकेंड पार्ट है। कल हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था जिसकी होस्ट श्रद्धा सिंह थी और आज इसका सेकेंड पार्ट है विद श्रीशेष कुमार सिंह एडवोकेट। ही हैव एक्सपीरियंस ऑफ 35 ईयर। तो सर ये क्या होता है? आज हम सेक्शन 160 से 164 तक डिस्कस करेंगे जी। ये इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कैसे सबूत के तौर पर साक्ष्य को तलब किया जाता है, कैसे कार्रवाई होती है, कैसे वो कन्फेस कर सकता है, इतना तक इसमें विवरण है जी। आज हम शुरू करते हैं 160 से जी। 160 से अब जो पुलिस को जो किसी केस में इंक्वायरी कर रहा हो पुलिस अधिकारी, उसको कहीं से भी इतला मिलती है कि किसी व्यक्ति को वो थाने के उसके क्षेत्राधिकार के अंदर है या बगल के थाने के अंदर है, उसको ये पता चलता है जांच करते समय किसी अधिकारी को कि फला व्यक्ति है जिसको इस तथ्य और परिस्थिति की पूरी जानकारी है, तो वो उसको नोटिस देके उसको एक आदेश लिख के तलब करने के लिए उसको बुला सकता है थाने पर और उसका दायित्व होता है कि वो वहाँ तक जाए। क्लियर जी। और पुलिस अधिकारी कहाँ नहीं जांच कर सकता है, किसको बुला सकता है, किसको नहीं बुला सकता है, ये भी इसमें दिया हुआ इसी सेक्शन में। अगर 160 के 160 के अच्छा, तो ये सर जो ये सीआरपीसी होता है 160, तो ये क्या एक को रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जिसमें लिखना पड़ता है कि ये 160 के अंदर है? नहीं, वो सेक्शन पुलिस वाले नहीं लिखते हैं। पुलिस तो अपने हिसाब से विवेचना करती है, लेकिन उसके साथ जो उसको आउटलाइन गाइडलाइन जो दी गई है वो प्रोटोकॉल टाइप का। हाँ, प्रोटोकॉल टाइप का समझ लीजिए, एक गाइडलाइन है उसको कि कैसे कैसे वो कार्रवाई करेगा। 160 में जो अब उसके पास वो किसी केस का जांच कर रहा है, उसको कहीं से भी इतला मिल जाती है कि फला फला शख्स हैं जो थाने के अंदर हैं या थाने के बॉर्डर लाइन पे हैं या बगल वाले थाने पे हैं, तो वो उसको लिख के एक आदेश भिजवा देगा। उसको अपने कहीं कोई निश्चित जगह पर बुला सकता है उसको, है ना, और जो लिख के देगा वो वहाँ हाजिर होना वो उसका दायित्व है उस पार्टी का जिसको भी बुलाएगा, 1 2 3 जो भी आदमी। हाँ, ये मतलब उन्हीं को बुलाएगा जी, वो उन्हीं को बुलाएगा जिनको उस केस के बारे में जानकारी हो। अच्छा, ये उस केस में होता है जब क्रॉस क्वेश्चन किया जाए पुलिस से कि वो पुलिस बता सकती है कि हम इस सीआरपीसी के 160 सेक्शन के अंडर में ये कॉल कर रहे हैं। जो भी जांच करता है उसको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं जी, तो अनियमित काम करने लगते हैं जी। जो नियम है, जो कानून है, उसी के तहत सारी जानकारी होनी चाहिए। कैसे पुलिस करेगी जी? हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, ये दूसरे से पूछते हैं, उनके लिए एक सरल उपाय है हमारा वीडियो जी। अगर वो देख लें तो वो समझ सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किसी एफआईआर केस में जिसकी जांच उसको मिली है पुलिस अधिकारी को वो कैसे करेगा। जी जी। तो 160 में सीआरपीसी के अंडर होती है 160 के तहत वो अंतर्गत वो उस आदमी को जिसको तथ्य परिस्थिति की जानकारी है घटना की, वो उसको बुला सकता है और उससे पूछताछ कर सकता है। अब किसको वो बुला सकता है? उसको बुला सकता है जिसको तथ्य और परिस्थिति की पूरी जानकारी हो जी। और वो कहीं भी उसको थाने पर या कहीं और जगह पर उसको बुला सकता है। पार्ट 2 है इसी में कि वो किसको नहीं बुला सकता। अगर कोई नाबालिग लड़का है या कोई स्त्री है, मेल है, नाबालिग है, स्त्री है, चाहे नाबालिग है या बालिग है, अगर उससे बयान लेना है तो उसके घर के अतिरिक्त कहीं नहीं बुलाया जा सकता। अच्छा, ये 160 के अंदर आता है। पुलिस के साथ जो सीमाएं निर्धारित हैं, किस सीमा तक कौन जांच कर सकता है। नहीं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, दोनों में है। जो जांच करेगा वो कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, ये वो ऐसे अप्लाई होता है कि अगर कोई महिला है या कोई नाबालिग है लड़का, हाँ, अगर वो विटनेस है तो उसको ऐसा नहीं है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो उसके घर पर ही उससे पूछताछ कर सकते हैं, उससे इतर कहीं नहीं ले जा सकते। हाँ, उससे अलग नहीं ले जा सकते। ये बाधा उनके साथ, ये सीमा है जी, है ना जी। तो इसलिए ये कानून जानना पुलिस के लिए भी उतना जरूरी है, हाँ, जितना एक कॉमन मैन के लिए जरूरी है। जो मैं अपनी वीडियो में ये लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, हाँ, कि ये हमारा कुछ गैर कानूनी काम न करे। पुलिस भी कानून से बंधी हुई है और आम आदमी जो गवाही देने के लिए जाता है, जो ट्रायल में शामिल होता है, वो भी उसके साथ प्रतिबद्ध है। तो ये हो गई 160। और तीसरी बात है कि अगर पुलिस किसी को बुलाती है बयान देने के लिए और उसकी दूरी तक जो आने जाने का जो खर्च है वो उसका दायित्व बनता है कि सरकार से उसको दिलाए।
अच्छा, हाँ, ये भी है। तो व्यूअर्स, ऐसा अगर नहीं। आपको पुलिस कभी भी बुलाती है जी, तो आप उनसे अगर खाचा पूरा साक्षी के कीजिए। रूप में आपको जी, बुलाती है, अगर तो विटनेस उनका के रूप दायित्व में है बुला कि वो रही है आपको तो जी, आपका पूरा आपका फेयर चार्ज जो जी दे, आपको सरकार में जैसी व्यवस्था हो जी उसके जी हिसाब जी से उनको दिलाए। जी ये भी पुलिस का दायित्व बनता जी है। ऐसा नहीं कि गवाह के लिए पुलिस जी। पैसा हाँ, नहीं आपके ऊपर खर्च। कोई फोर्स नहीं कर सकती, आपको जी, पूरा उसका। और आगे देख रहे हैं। जी फिर इसके बाद 161 है जी 161 है। जी। तो इसमें जो पुलिस तलब करेगी तो वो बयान नोट करेगी, है ना। एक आदमी का बयान नोट करेगी। अब बयान कौन नोट सकता है? एक तो वो जो जांच अधिकारी है, अब या अगर वो नहीं है तो उसके समकक्ष अधिकारी हो जिसको वो नियत करे, जिसको वो नियत करे, या राज्य सरकार नियत कर दे उसकी जगह पर। तो वो जो है एक जिसके जांच में है, जिसको जांच दी गई है, या फिर उसके समकक्ष अधिकारी, उसके बिलो अधिकारी कोई केस की जांच नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब जिसको ये केस दिया गया है या फिर उसके समकक्ष अधिकारी हो वही जांच करेगा। मतलब अगर 2 स्टार या 3 स्टार को दिया गया है तो उससे बिलो नहीं कर सकता। बिलो नहीं कर सकता, वही फिर जांच करेगा उसको, जी जिसके क्षेत्राधिकार में, जी जी है ना। और दूसरी बात ये, जो बयान रहेगा उसको नोट करेगा वो, उसको क्रमबद्ध तरीके से एक एक आदमी से पूछ के जी और उसको नोट करेगा। जी ठीक है। जी और फिर इसके बाद धारा 162 है ना। उसमें ये जो बयान लिखे जाएंगे, जो एक एक आदमी का बयान लिखेंगे, वो अपने जीडी में दर्ज करते हैं, जो पूरा बयान लिखते चले जाएंगे, उसमें सिग्नेचर अनिवार्य नहीं है। गवाहान का बयान जो है, बयान तो नोट कर लेंगे लेकिन उनका सिग्नेचर नहीं किया, मतलब जो विटनेस है उनका सिग्नेचर नहीं हो, जरूर आवश्यकता है ना। उस पर सिग्नेचर नहीं होगा। और दूसरी बात, वो जो भी साक्ष्य को बुलाता है उसका दायित्व है कि वो हर बात का सही जवाब दे, वहां तक जवाब दे जहां तक उसको, मतलब विटनेस जो भी जाए, अगर वो पुलिस की जितनी मदद कर सकता है ट्रूली वो करनी चाहिए उसको। और ऐसे कोई बयान से वो बच सकता है कि जिसमें उसको स्वयं उसके ऊपर कोई आक्षेप आता हो गवाह के। अच्छा, ऐसा कोई बयान अगर पुलिस पूछती है तो उससे उसको बताने से वो बच सकता है। मतलब नहीं वो सीधे उसको स्वीकृत नहीं कर सकता। अगर कोई बयान, जैसे उसको खुद ही उसमें से, अगर उसको ये लगता है कि पुलिस उसको बयान में फंसाने की कोशिश कर रही है, तो उस बयान से वो जब इनकार कर सकता है, वो कर सकता है। ये विटनेस के पावर होता है। जी, ये होता है। तो वो पूरा बयान लेखबद्ध किया जाएगा, और ये अभियोजन के समय ही बयान पे, जब अभियोजन के समय न्यायालय पर जब बयान होता है तब लिखा जाता है। फिर उसमें सिग्नेचर होता है, उसका विपक्ष को, अभियुक्त पक्ष को जिरा करने, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार होता है, वहाँ लिखा जाता है। अब ये जो लेखबद्ध बयान होता है, इस पर पार्टी के सिग्नेचर नहीं होते हैं, और ये किसी दूसरे अभियोजन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब सेम केस में इसका यूज किया जा सकता है। अगर कोई गवाह बयान करता है तो उस जिस केस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस केस में वो बयान दे रहा है, उसका किसी और जगह पर, चाहे वो जीडी में दर्ज हो या न दर्ज हो, इसका कोई अधिक मतलब अब इफेक्ट नहीं होगा, दूसरे केस पे कोई इफेक्ट नहीं लगाया जाता, इफेक्टिव नहीं है। ये इस सेक्शन का मोटिव है 163 का, 162 का, 162 का एग्जैक्टली जी। जो बयान लिखा जाता है जिस पे सिग्नेचर नहीं होता है, 162 में है। 163 पर हम सीआरपीसी में बता रहे हैं कि पुलिस कहाँ तक दबाव डाल सकती है, कैसे बयान लेगी, उसका प्रोसेस क्या होगा। पुलिस ना तो किसी के ऊपर दबाव डाल सकती है, जिस साक्ष्य को बुलाती है अपने यहाँ बयान देने के लिए, उस पर किसी दबाव नहीं डाल सकती, कोई लालच नहीं दे सकती, है ना। कोई कमिटमेंट नहीं देती कि हम ये काम आपका कर देंगे तो आप उसके बदले में हम बयान दे दो। इस तरह से कोई बयान नहीं दिया जा सकता है। और इवन अगर गवाह मुकर जाता है तो उसका भी कोई दबाव नहीं डाल सकता। अच्छा, बयान देने से अगर वो इनकार कर देता है तो पुलिस उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकती। अच्छा, है ना। तो ये अगर विटनेस ऐसा करता है जी, तो जी। फिर वो तो केस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट पड़ता है तो उसके लिए फिर इसीलिए जरूरी है कि ऐसे ही साक्ष्य को बुलाया जाए जिसको उसकी जानकारी हो, जो अपनी सही जानकारी दे सके। हाँ, जिसके ऊपर ट्रस्ट हो जी, पुलिस हाँ, को। पुलिस को ट्रस्ट हो। ऐसा गवाह ना हो कि जो बयान ही न दे या गलत बयान ही करे। अच्छा, कोर्ट पे जाके जब उसका दायित्व है कि वो सही बयान दे, जी, तब भी लोग इधर उधर की बात करते हैं। बहुत मटीरियल चीज़ है। और धारा 164 है ना, ये कन्फेशन है। तो ये कन्फेशन जो है, कोई ट्रायल के समय हो, किसी में एफआईआर चल रही हो, जांच चल रही हो, या जांच खत्म होने की स्थिति में हो, या जांच खत्म हो गई हो, कोई कभी भी कन्फेस कर सकता है। कोई खास तौर से कन्फेस मीन्स अपराध को स्वीकार कर लेना। तो ये सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोई भी मजिस्ट्रेट जिसके अंडर में जांच चल रही हो या ना चल रही हो,
अगर मजिस्ट्रेट के सामने वो हाजिर होता है और कन्फेस करने को कहता है तो उसका कन्फेशन लिखा जाएगा, लिखबद्ध होगा। लेकिन कोई मजिस्ट्रेट किसी पुलिस को अधिकृत भी कर दे तब भी पुलिस किसी भी तरह से कन्फेशन का बयान नहीं नोट कर सकती। अच्छा, अगर मजिस्ट्रेट किसी पुलिस को वो कर देता है हाँ, कि आप तो ये केस को वो करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, जी जी, अगर वो कन्फेस करवा भी लेता है तो मान्य नहीं नहीं होगा। होगा, वो कन्फेशन कर ही नहीं सकता, कन्फेशन वो नहीं लिखेगा, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। नहीं, मे भी अगर वो वीडियो कैमरे से जी, रिकॉर्ड कर तो लेता उसका है या कोई फिर वैधानिक ना तो प्रूफ है ना वो माना जाएगा, ऐसा नहीं, नहीं, उसका कोई वैधानिक लेकिन सर अगर कोई मान्यता वीडियो कैमरे से अगर कोई बना लेता है रिकॉर्डिंग कर, इसीलिए कन्फेशन किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। इवन मजिस्ट्रेट जब कोई कन्फेशन का बयान नोट करता है तो उसका ये दायित्व है कि पहले कन्फेस करने वाले को बताए कि तुम्हारे विरुद्ध ये अभियोग में सबूत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, उससे तुमको भारी नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा है नहीं, इसमें तुम्हें सजा हो सकती है, ये चीज़ बतावे। और इवन जब वो बयान कन्फेस कर देता है तो भी मजिस्ट्रेट लिखित करेगा कि मैंने इसको ये चीज़ समझाया, इसके बावजूद ये कन्फेस करता है जी, ये कह रहा है इस अपराध को स्वीकार कर रहा है। या जब वो अगर मजिस्ट्रेट के सामने जाकर और किसी भी समय ये कहता है कि साहब हम कन्फेस नहीं करते हैं, तो वो किसी भी तरह से मजिस्ट्रेट ना तो उन्हें जेल भेज सकता है ना पुलिस के निरोध में रख सकता है। अच्छा, है ना, मतलब अगर पुलिस के साथ अगर कोई भी क्या कहते हैं कन्फेस हुआ है किसी प्रेशर में चाहता है या फिर किसी दबाव में, अगर वो तो किसी समय इनकार कर नहीं देता है तो उसको पुलिस से की अभिरक्षा से उसको तुरंत हटा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई एक्यूज्ड है वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना कन्फेस करता है और तो क्या मजिस्ट्रेट तुरंत के तुरंत उसको सजा दे देगा? वो जिस मजिस्ट्रेट के सामने उसको बयान देगा वो उसको अभिलिखित करेगा, उसका सिग्नेचर लेगा, अपना बयान अपना उस पर कमेंट नोट करेगा और उसके बाद उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर उसको प्रेषित कर देगा जिस पर इसका ट्रायल चल रहा है। नहीं, मे बी इन दैट केस क्या होगा, अगर सेम मजिस्ट्रेट है जिसके यहाँ ट्रायल चल रहा है तो क्या वो तुरंत जजमेंट दे देगा? तुरंत नहीं जजमेंट दे सकता है, लेकिन यह है कि उस पर वो चाहे तो उसी पर सजा दे सकता है कन्फेस के बाद। ये आगे हम आपको बताएंगे। अगर कन्फेशन किसी उसमें कर सकता है, कोई अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसको चाहे जितना एक नियत जुर्माना या दंड जो भी होता है उसको देकर मजिस्ट्रेट केस को निपटा सकता है। जी, तब तो इशू बनने की बात ही खत्म हो, चार्ज बनने की बात ही खत्म हो जाती है। जी, जी। चार्ज बनने के समय जैसे चार्ज बना उसके बाद सबूत लगता है तो जो पहले चार्ज पे ही बयान होता है, अभियुक्त से पूछा जाता है क्या आप इसके ये अभियोग स्वीकार करते हो या इनकार करते हो। जी, उसमें 4 लाइन लिखा गया, क्या आपने ये कमिट किया, चोरी किया है? जी, आपने कह दिया नहीं किया। जी, तो जब नहीं कर दिया तो अब उस पर साक्ष्य की जरूरत पड़ गई, जी, तब तो गवाही होगी। अब अगर कन्फेशन हो गया किसी केस में तो तमाम छोटे छोटे अपराध होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप पहुँचे, आपने कन्फेस कर दिया कि साहब हाँ हमने नहीं रखा था, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं था। अब उसके लिए अगर जुर्माना निश्चित है जो 100, 200, 500 वो मजिस्ट्रेट तुरंत लिख के जमा करके छुट्टी कर दिया आपने। जी, जी, तो ये पीटी केसेज में ऐसे डिस्पोजल हो जाता है। तो कन्फेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है धारा 161 का बयान पुलिस का, पुलिस के सामने जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ये 164 का बयान केस में बिल्कुल निर्णायक है। जैसे ये बयान होता है वैसे केस अपना कोई ना कोई रास्ता। अच्छा, वो तो विटनेस का होता है जो पुलिस के सामने होता है, और यहाँ पे एक्यूज खुद देता है। हाँ, कन्फेस तो वही करेगा जो अपराध स्वीकार करेगा। तो कन्फेशन इसीलिए कन्फेशन पुलिस के सामने का कन्फेशन मान्य नहीं है। कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। किसी भी अधिकार अगर कोई उसको लिख के दे दे पुलिस को कि आप कन्फेशन करा लो तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये धारा 164 का मोटिव है। इसीलिए सब कुछ लिखा पड़ा है अपने कानून में कि अगर कोई कन्फेशन नहीं, ये जरूरी भी है क्योंकि अपने यहाँ पुलिस का प्रेशर डाल के कर सकती है। इसीलिए पुलिस के सामने का कोई बयान साक्ष्य में पूरी की पूरी चार्जशीट पुलिस दे देती है लेकिन बिना ट्रायल के किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इसीलिए उसमें बयान पे कहीं सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं होती। अब उसको वही डिफेंस लॉयर जो है उसी पर पूरा देख के जो बयान उसके सामने होते हैं गवाह उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और वो लिपिबद्ध होता है, वो लिखा जाता है पूरा मजिस्ट्रेट के सामने। इसलिए 163 में जो मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, उसका जो बयान देता है गवाह का, है ना जी। और 2 धारा इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो 161 का बयान कैसे लिखा जाएगा, है ना, 163 में कैसे उसको लिपिबद्ध करेंगे, ठीक है, 163 में कैसे बिना दबाव के सब कुछ किया जाएगा, और 164 में अगर कन्फेशन करता है तो सारा मुकदमा खत्म। वहीं से अगर कन्फेस हो जाता है
तो केस जो है अर्लीस्ट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, क्लोज कर लेकिन ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी को बताए कि कन्फेशन। अब छोटे मामले में तो ऐसा कुछ होता नहीं कि जो मजिस्ट्रेट किसी को कुछ बतावे, वो तो तुरंत वकील 2 लाइन लिखे कि साहब हम इस पर कन्फेस करते हैं, और ये हमने मोटरसाइकिल का कार्ड हमारे पास नहीं था, हमने बनवाया ही नहीं, तो उसके लिए जितना जुर्माना और जो सजा है तुरंत हो गई। या बाट मार ये सब जो छोटे छोटे पीटी ऑफेंसेस हैं ऐसे डिसाइड हो जाते हैं। जी मजिस्ट्रेट के सामने जो छोटे और जो बड़े केसेस हैं उसमें कन्फेशन लोग करते नहीं हैं अमूमन, है ना। उसमें सब ज़्यादा मटेरियल, अगर कोई कन्फेस कर लिया, अब कोई ऐसे भी हो जाते हैं जो जाके कन्फेस कर लेते हैं। जी मेंटली आदमी दबाव में था, कभी हो जाता है, या कोई जिस जमीर बहुत लोगों की बात पास होती है ना, या क्रोध में कोई घटना कर दिए, उसके बाद उनका जमीर दिख कर रहा हो, जाके कोर्ट में उन्होंने कह दिया, मजिस्ट्रेट के सामने कह दिया कि मैंने ये अपराध, वार्म ब्लडेड क्राइम हो जाता है, आदमी से गुस्से में हो जाता है। ये जो आज की सेक्शन है 261 और 64, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 161 161 और 164, ये दोनों पुलिस अभियोजन में जांच के दौरान ये बहुत मटेरियल चीज। जी, तो थैंक फॉर योर टाइम, थैंक यू बस। तो आपने देखा किस तरीके से ये 160 से 164 सेक्शन में क्या क्या आता है। सो प्लीज़ फॉलो लॉ, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा ब्लॉग भी चल रहा है, उस ब्लॉग पे भी आप कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ब्लॉग पे भी पूछ सकते हैं। थैंक फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू।